जय हिंद साथियों, मैं विकास शुक्ला वेलकम करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एजुकेशन चैनल द एजुकेशन मंत्रा। साथियों, जैसे इस समय हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है यानी वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की कैसे फाइंड करते हैं इसको, जो कि ये वीडियो लेक्चर का ये दूसरा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को देखा और बहुत अच्छा ही रिस्पांस दिया, जिसको हमको आगे बढ़ने की बहुत ही शक्ति मिलती है उससे। तो आज हम देखेंगे कि जो ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जैसे आप लोग को थंबनेल पे भी दिख रहा होगा, कि कैसे याद करेंगे एकदम जादुई ट्रिक से। तो जादुई ट्रिक से याद करने का ट्रिक भी बताएंगे, कैसे इसको कहाँ से आया और वो भी हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जादुई ट्रिक से इसको कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये कैसे आया। तो हम लोग जानते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। तो अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एक तो राइट एंगल है और जो एंगल बचते हैं, अगर एक राइट एंगल हो गया तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है या 60 हो सकता है। तो इन सब की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आज हम लोग को ये सीखना है। तो ये जानने के लिए हम इसको ट्रिक भी, तो उसको ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखिए। ट्रिक हम लोग ट्रिक में जानते हैं होल नंबर। होल नंबर को हमें 0 से लेकर स्टार्ट करेंगे और 4 तक उसको राइट करेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। जो सबसे लास्ट में आया 4, उसी से सारे टर्म को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सारे टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे। 2/4, 3/4 एंड 4/4। डिवाइड करने के बाद में सारे टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 0/4 का स्क्वायर रूट है। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट होता है 0। 1 का स्क्वायर रूट करोगे 1, और डिनोमिनेटर में जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। 2/4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो 1 ऊपर बचा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। 3 तो √3 रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये 4 1 बचा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। इसको सारे को हम साइन की वैल्यू में फिल कर देंगे। तो साइन थीटा कितना होगा, 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का। अगर हमको साइन की फाइंड हो गया तो कास का 90 से यहाँ स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। यानी कास जो 90 है 1, 60 का हो जाएगा √3। साइन 60 और कास 30 एक ही है। साइन 45 कास 45 सेम होता है। 1/2 साइन 30 और कास 60 का सेम है, और साइन 0 और ये 0। कास 90 साइन 0 सेम होता है। फिर हम लोगों ने कल ही डिस्कस किए थे कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा इसका जो रेशियो है साइन थीटा अपान कास थीटा। कहने का मतलब, अगर हम साइन 0 की वैल्यू लें और अगर कास 0 की वैल्यू ले लें
ठीक है। साइन 0 यानी cos 0, साइन 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, यानी 0/1 क्या हो जाएगा 0। tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार साइन 30 यहाँ अगर लेते हैं, साइन 30 और ये cos 30 ले लें, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3, यानी इसकी वैल्यू 1/√3। सेम साइन 45 cos 45 1/√2 अपान 1/√2 दोनों सेम हैं, कट जाएंगे 1 बचेगा। इसका देखिए डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 2, तो 2 2 कट जाएगा, यानी tan 60 की वैल्यू √3। और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, अपरिभाषित हो जाएगा, इसको कहते हैं इनफाइनाइट कह सकते हो या अपरिभाषित। जैसे हमने साइन का रिवर्स कर दिया था cos, tan का हम लोगों ने फाइंड किया 0, इनफाइनाइट tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 0 की वैल्यू होती है 0, और 30 की 1/√3, 45 की 1, 60 की √3 और 90 की अपरिभाषित, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन। और cot की वैल्यू हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी अपरिभाषित। फिर √3, 1/√3 और ये 0। फिर हम कल पढ़े थे फार्मूला कि जो cos होता है वो sec का क्या होता है रिवर्स होता है। तो अगला वैल्यू हम लोग को क्या फाइंड करना है sec का, तो यानी sec क्या हो जाता है sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा, तो यानी 1/cos 0 की वैल्यू अगर देखा जाए तो cos 0 की क्या होती है 1, यानी cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1/1 मतलब 1 ही हो जाएगा, यानी जो cos का है 1 हो जाएगा। sec 30 की वैल्यू फाइंड करना है आपको, और cos 30 की वैल्यू आपको फाइंड है, यानी sec 30 की अगर फाइंड करना है sec 30 ये हो जाएगा 1/cos 30, क्योंकि साइन और cos और sec एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए 1/sec 30 और 1/sec √3/2 होता है, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2/√3, यानी इसका क्या हो जाएगा cos का उल्टा √3/2। इसी प्रकार या √2/1, यानी 1/, कोई मतलब नहीं होता है, डिनोमिनेटर में 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर सेम नंबर आता है। 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 0/1 कहने का मतलब ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइन, या इसको कह सकते हैं अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट। जो sec होता है और कोसेक होता है एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी अपरिभाषित। यहाँ से राइट कर दो इनफाइनाइट, यहाँ 2 √2 और ये 1। तो ये हो गया ट्रिक से हम लोग इसको कैसे फाइंड करते हैं आप लोगों ने देखा, एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम 0 1 2 3 एंड 4 राइट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे सभी को लास्ट में डिजिट आया 4 से सभी को क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, सभी का फिर स्क्वायर रूट फाइंड कर लिए। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का 2 हो जाएगा, 1 का 1 √2, 2 का √2 हो जाएगा, और ये √3/2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 √3 का 3 रहेगा, और ये 4 से कट गया यानी 1। तो इसको हमने राइट कर दिया 0 30 45 60 और ये 90।
कास का जो हमें लिखना हुआ, कास को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं लिखना 1/3/2 1/2 कास साइन टेन कॉट और सेक एंड कोसेक की जो 45 की वैल्यू होती है, साइन की साइन की कास हो जाएगी, टेन की कॉट हो जाएगी और सेक की कोसेक की 45 की डिग्री इक्वल होती है। तो ये था एक ट्रिक। और हम लोग इसको कैसे और याद कर सकते हैं वो भी देखते हैं, कहाँ से आया निकल के ये हमको देखना है। तो हम लोग जानते हैं अगर 45 डिग्री की बात करें, फार 45 फार 45 अगर हम 45 की बात करें, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी टू साइड अगर इक्वल है, राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी टू साइड इक्वल है, तो अदर जो उसका एंगल होता है जो इंटीरियर यानी 90 को छोड़ के जो दोनों एंगल होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। यानी अगर ये 90 है तो ये हो जाएगा 45 एंड 45, तो ये इक्वल है, हमने मान लिया x है, ये भी x है। तो इसमें आपको परपेंडिकुलर फाइंड है, बेस आपको फाइंड करना हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी h² इक्वल होता है p² प्लस b²। h² की वैल्यू आपको फाइंड करना है, p की वैल्यू x² हो जाएगा, ये भी x² मिलके 2x² हो जाएगा, h² इक्वल, तो h इक्वल जब फाइंड करेंगे √2x², यानी x² की वैल्यू होती है x और ये √2, यानी जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा x√2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो 45 डिग्री, तो अगर हम साइन 45 की बात करें, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन 45। साइन 45 जैसे साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसी प्रकार यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इसका x है और हाइपोटेन्यूस x√2 है, x से x कैंसिल हो गया, 1/√2, यानी जो साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 होती है। यानी देख लीजिए साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है। और हमने बताया जो साइन का होता है वही क्या होता है, कॉस का। तो आप लोग इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी साइन जो 45 है उसी प्रकार कॉस 45 है, यानी जब इस पर परपेंडिकुलर और बेस सेम है तो x अपान करोगे तो फिर वही आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं साइन के बाद में टेन का देखते हैं। हम लोग देखते हैं टेन की 45 की वैल्यू क्या होती है, यानी टेन 45 टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x है और बेस भी x है, x से x कट गया 1 आया, यानी जो टेन 45 है, टेन 45 वो 1 है और यही होता है कॉट 45। हमने बताया आपको साइन कॉस, साइन 45 कॉस 45 सेम है, कॉट 45 टेन 45 सेम है, सेक 45 एंड कोसेक 45 सेम है। तो इसके बाद में हम लोग फाइंड करेंगे सेक। सेक क्या होता है, सेक थीटा इक्वल क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, सेक 45 यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस क्या है, x√2, बेस है x से x कैंसिल हो गया √2, यानी जो सेक 45 है, सेक 45 है इसका वैल्यू है √2। और हमने बताया जो सेक का होता है वही क्या होता है, कोसेक 45 का, यानी इसका भी √2 हो जाएगा, जो कि पहले हम राइट कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसके बाद में
60 डिग्री का फाइंड करते हैं। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, 60 डिग्री का। हम लोग जानते हैं कि जो 60 डिग्री हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सभी साइड क्या होती हैं, सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी सभी इसमें जितने भी एंगल हैं 60 डिग्री के। इसमें 60 जो ए है, ए से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो इस एंगल को क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये 30 हो जाएगा और यहाँ 60 है, ये भी 60 और यहाँ एक डी। तो जब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये हो जाएगा एक 90 डिग्री। अब जो हमको ट्रायंगल दिख रहा है ADB, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग सभी को हमने मान लिया साइड जो है 2A, तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ A और यहाँ A, मतलब पूरे का मतलब हो जाएगा ये पूरा अगर देखा जाए तो ये 2A। हमने जो इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है उसकी जो साइड लिया है 2 लिया है और इसका जब देखेंगे तो इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, साइड को हाफ कर रही है तो यहाँ पर ये, यहाँ पर ये भी A हो जाएगी। तो हम लोग को A और D फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस आपको फाइंड है, ये आपको बेस फाइंड है और ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो इन ट्रायंगल ADB जो P स्क्वायर होता है ये H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर P को इधर ले जाओ तो P स्क्वायर, B को अगर इधर ले जाओ तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी P स्क्वायर आपको फाइंड करना है। H की वैल्यू है 2A का स्क्वायर और B की वैल्यू है A स्क्वायर, तो 2 2 जा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 4A में जाएगा 3A स्क्वायर, ये हो जाएगा P स्क्वायर की वैल्यू। तो P अगर फाइंड करेंगे √3 इंटू A, इसकी वैल्यू P की क्या हो जाएगा, √3A तो हमारे पास A हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अगर यहाँ पर 60 की बात करें तो 60 यहाँ से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि देखिए आप लोग साइन 60 की बात करते हैं, साइन 60 की बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल सभी लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर A√3, हाइपोटेन्यूस 2A, A से ये कैंसिल हो गया, √3/2 क्या बचा, √3/2, यानी साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसी प्रकार cos 60 की वैल्यू देखो, cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है A, हाइपोटेन्यूस क्या है 2A, A से ये कैंसिल 1/2, वेरी इजी ट्रिक से cos 60 1/2। इसी प्रकार से साइन कॉस का तो हो गया, टेन कॉट सेक कोसेक का भी फाइंड कर सकते हैं। साइन कॉट टेन कॉट सेक कोसेक सभी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है A√3 और बेस क्या है A, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ 60 की वैल्यू देखेंगे तो ये √3 यानी tan 60 की वैल्यू √3 इजी फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार कॉट होता है, कॉट 60 ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पर A है, परपेंडिकुलर क्या है A√3, A से ये कैंसिल हो गया 1/√3, यानी कॉट जो 60 है 1/√3।
इसी प्रकार से कोसेक सभी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 60 की वैल्यू हो गई, 60 की वैल्यू हो गई, हम लोग देखते हैं 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसी ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे जब थीटा को इसको इंडिकेट करोगे तो यहाँ ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, यानी जो बी डी साइड है परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस तुम्हारा ए डी हो जाएगा। जैसे इस ट्रायंगल को हम अगर दोबारा बना दें, इस तरह से बना दें, एंगल ये हमने 30 ले लिया पर हाइपोटेन्यूस 2a ही रहेगा और ये चेंज हो जाएगा, a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a√3 हो जाएगा, यानी ये क्या है a, ये b और ये d, तो यही रहेगा। अब इसमें 30 की वैल्यू, जब ये 60 है तो ये 30 होगा ही, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसका इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 ऑलवेज होगा ही। तो यहाँ 30 की बात करें तो साइन 30, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर यहाँ पर a है, हाइपोटेन्यूस क्या है 2a, तो ये से ये कैंसिल, यानी 1/2। साइन 30 की बात करें तो 1/2। इसी प्रकार cos 30 की बात करें, इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हो, cos 30 बेस अपान हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है a 3/2a, a से ये कैंसिल, √3/2, √3/30 की वैल्यू cos 30a/√3/2। इसी प्रकार हम लोग tan, cot और sec की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वीडियो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको ज़्यादा ना बढ़ाते हुए फिर इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद।